पीसीओडी है क्या? हमें थोड़ा सा पीसीओडी जो है, पीसीओडी होता है एक फीमेल लड़ी कैसे अंदाजा लगा सकती है कि उसको पीसीओडी है? यहाँ पर एक बात मैं डॉक्टर साहब, क्या ये भी पीसीओडी है? एक महीने में 2 बार पीरियड्स आएंगे, ये भी प्रॉब्लम? अगर अनमैरिड गर्ल में पीसीओडी पाया जाए, अगर उसमें पीसीओडी हो, शादी करने के बाद वो कंसीव कर सकती है क्या? वो उसको बच्चा हो सकता है शादी? डॉक्टर साहब, ये पीसीओडी किन चीज़ों से डेवलप हो जाती हैं? क्योंकि पहले वक्त में रियर केस किसी को पीसीओडी पाई जाए, क्या मेडिकेशन से उसको ये प्रॉब्लम? शुक्रिया आप सभी लोगों का जेके न्यूज़ अपडेट में। आपको बता दें कि आज हमने मौजू चुना है पीसीओडी। पीसीओडी एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो अक्सर फीमेल्स में पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारी मस्तूरात माएँ बहनें हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती हैं। और आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर जमशीद साहब को, जो सीनियर मोस्ट गायनिकोलॉजिस्ट हैं और अपने फ़राइज़ भी एसडीएच कुफवारा में अंजाम दे रहे हैं। आज हमने मुनासिब समझा कि आज हम पीसीओडी पर बात करेंगे और तमाम उन मस्तूरात तक पहुँचाएंगे कि पीसीओडी आखिर है क्या, किस चीज़ से डेवलप हो जाती हैं और इसका उपाय यानी किस चीज़ से ये ठीक हो सकती हैं। और आज हम मजीद बात करेंगे डॉक्टर जमशीद साहब से, जो सीनियर मोस्ट गायनिकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और जो वक्त देने के लिए। शुक्रिया उल्फत साहब, आप हमारे पास आए। मेनली जो ये प्रोग्राम जो हम करते हैं, इसका मेन हमारा जो मकसद होता है वो होता है लोगों में जो अवेयरनेस, ये जो फ्रिक्वेंटली कॉमन आजकल पाया जाता है अनमैरिड फीमेल्स में, यंग गर्ल्स हैं, तो इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, अवेयरनेस थोड़ी सी फैलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पीसीओडी जो हैं ये सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को होती है, लड़कियां हैं जो मैरिड भी होंगी? जो मैरिड भी होगी में ये इनफर्टिलिटी का एक रीज़न या कॉज बन सकती है। यूजुअली हमारे पास क्या हो जाता है, कोई फीमेल हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, उसको पेन एब्डोमेन हो गया, किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया अल्ट्रासाउंड पे उसको बल्कि ओवरीज आ गई, तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो यूएचजी करता है, वो उसको बोलता है बस आपको तो पीसीओडी है। लेकिन उन फीमेल्स को हम बताएंगे कि ऐसा ये सब कुछ नहीं है, आपको पीसीओडी नहीं है। आपको जो पीसीओडी है वो हम उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जब वो आपको मैच हो जाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये जो फीमेल है इसको पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी है क्या? हमें थोड़ा सा पीसीओडी जो है, पीसीओडी होता क्या है असल में? पीसीओडी क्या है, इसको बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, या अब हम इसको बोलते हैं पीसीओएम। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिजीज है। होता क्या है, यूजुअली जो फीमेल्स होती है उनमें एवरी मंथली एक साइकिल होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फीमेल्स में क्या हो जाता है, यूजुअली एवरी साइकिल में क्या होता है, जो ओवरीज होती है, एग्स, इसमें एग्स होते हैं। यूजुअली क्या होता है, एग्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, फॉलिकल बन जाता है। इन पीसीएस जो ये वुमेन्स होती है, गर्ल्स होती है, इनमें क्या हो जाता है, मनी फॉलिकल जो होते हैं वो एट अ टाइम, जो एग्स होते हैं ये फॉलिकल्स बनाते हैं एट अ टाइम, बहुत सारे फॉलिकल्स, 10, 12, 15 फॉलिकल्स। लेकिन ये फॉलिकल्स जो होते हैं, यूजुअली नॉर्मल वुमेन में क्या होता है, एक एग जो होता है वो ओवलेट होता है, फॉलिकल बनता है, ओवलेट होता है। इनमें क्या होता है, मल्टीपल एग्स जो होते हैं वो फॉलिकल्स बनाते हैं लेकिन ओवलेट नहीं होते हैं। उससे क्या हो जाता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये सिस्ट फॉर्म्स में, छोटे 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 सिस्ट इसमें बन जाते हैं। अब किस वुमेन को हम बोलेंगे कि इसको पीसीओडी है, या जिसको हम बोलते हैं पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम आजकल, उसमें हो जाता, चलो जो अल्ट्रासाउंड आपने किया उस पे आपको बल्कि ओवरीज आ गई, उसमें जो क्राइटेरिया है कि साइज जो है ओवरीज का मोर देन 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो साइज होगा ओवरी का, या इन ओवरी में ईच देयर विल बी मोर देन 20 के ऊपर फॉलिकल्स होंगे। तो उसमें क्या है, अब यही नहीं है, ये जो अल्ट्रासाउंड फीचर है ये हमें डिफाइन करता है कि ये जो फीमेल्स हैं इनको पीसीओडी होने के चांसेस है। लेकिन ये नहीं बताता कि बस अल्ट्रासाउंड में बल्कि ओवरीज आ गया तो बस इसको पीसीओडी है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्लिनिकल और मेटाबॉलिक फीचर्स होने चाहिए। क्लिनिकली क्या पाया जाता है इस फीमेल्स में, इनको हिर्सुटिज्म होगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, या इनमें एक्नी होते हैं, ओबेस होती हैं फीमेल्स। और दूसरा जो मेटाबॉलिक जो हार्मोन प्रोफाइल होता है, इनमें जो हार्मोन लेवल्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं, उसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, उसकी लेवल ज्यादा होती है। जो एंड्रोजेंस होते हैं, एंड्रोजेंस मतलब मेल हार्मोन्स, वो इनकी बॉडी में उसकी लेवल
ज्यादा होती है, या FSH होता है एक हार्मोन, LH होता है, उनकी लेवल ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद इनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटी होगी, या तो ऑलिगोमेनोरिया होगा। ऑलिगोमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि इनका जो साइकिल है वो 35 डेज से ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक साल में देयर विल बी लेस देन 8 साइकिल्स इन फीमेल्स में। या इनको पॉलीमेनोरिया हो गया। पॉलीमेनोरिया होता है इनको जो साइकिल्स आते हैं वो एवरी 21 डेज के बाद ही आते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए, और इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटी आ गई, और आपके पास अल्ट्रासाउंड सपोर्ट है कि बायलेटरल बल्कि ओवरीज है, सिस्टिक ओवरीज है, तो इस फीमेल को हम लेबल कर सकते हैं कि शी इज ए वुमेन ऑफ PCOD, इसको PCOD की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सिंपल अल्ट्रासाउंड, पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट है, उसको पेट में दर्द था, पेट उसको वो गई अल्ट्रासाउंड करने, वहां पर उसको USG वाला बताता है बस आपको PCOD है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि अगर अल्ट्रासाउंड को छोड़कर एक फीमेल लेडी कैसे अंदाजा लगा सकती है कि उसको PCOD है? मैंने आपको बोला इसमें तो पहले ही क्लिनिकल फीचर्स समझो, उसको इंक्रीज थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए ताकि हमारी माएँ बहनें जिनको साइंस समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा उस लैंग्वेज में बताइए ताकि वो समझ सके कि मे बी उनमें ये PCOD की डिजीज है। देखो, पहले अगर आप में क्लिनिकली फीचर से आपको फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ठीक है, आप ओबेस हो, आपको एक्नी हो रहे हैं, आपके जो साइकिल्स है, पीरियड्स है, यूजुअली टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, महीने में दो बार हो रहा है, या ज्यादा गैप में हो रहा है। तो एक ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर एक बात मैं, डॉक्टर साहब, क्या ये भी PCOD है? एक महीने में 2 बार पीरियड्स आएंगे, ये भी प्रॉब्लम है? नहीं, ये जो महीने में पीरियड 2 बार आ गया या ज्यादा लेंथ साइकिल का हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ PCOS। ये दूसरी कंडीशंस में भी हो सकता है, लेकिन फिर जब क्लिनिकली हम ये सब कुछ देखते हैं, क्लिनिकल फीचर देखते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखते हैं, हार्मोन प्रोफाइल करते हैं, USG करते हैं, फिर इसको कंबाइन में जो क्राइटेरिया होते हैं इसको हम लेबल करते हैं एज PCOD। डॉक्टर साहब, जो अनमैरिड लेडी होती हैं, अगर अनमैरिड गर्ल में PCOD पाया जाए, अगर उसमें PCOD हो, शादी करने के बाद वो कंसीव कर सकती है क्या? वो उसको बच्चा हो सकता है शादी करने के बाद या नहीं? देखो, ये जो PCOD है असल में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होती है बॉडी में, देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो ये फॉलिकल्स बनते हैं, जो वुमन को कंसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन में जो क्वालिटी एग जो होता है, क्वालिटी एग लीड्स टू प्रेगनेंसी, है ना। तो इन वुमेन्स में क्या होता है, बहुत सारे उसमें पाया जाता है कि इनमें जो क्वालिटी एग्स नहीं डेवलप होते हैं। एग जो होता है वो तो बनता है, फॉलिकल बनता है, लेकिन वो फॉलिकल रप्चर नहीं होता, और एग जो होता है वो रिलीज नहीं होता है। तो इन पेशेंट्स में जो इनफर्टिलिटी के भी जो प्रॉब्लम्स है वो पाई जाती है। इसलिए जो अर्ली पिक करोगे आप, अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये फीमेल्स भी नॉर्मली कंसीव करते हैं। ऐसा कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। बस अब PCOD हो गया, जो हमारी माँ होती है वो देखते हैं यार मेरी छोटी बेटी है, इसको तो PCOD लेबल हो गया, अब इसको शादी के बाद प्रॉब्लम हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप हेल्थ, बाकी जो मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे हमें क्या करना है, तो एक हेल्दी इसमें ऑल्टरनेट हैं, क्योंकि बहुत सारी हमने खुद भी सुना है, और बहुत सारी औरतों में, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स में ये शक व शुबा है, ये टेंशन में है कि जिसमें PCOD है उसको शादी करने के बाद बच्चा नहीं होगा, तो ये फिर उनकी गलतफहमी है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, नॉर्मली कंसीव करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो बस एक she may require a change in her lifestyle, she may require some medication, तो इंशाल्लाह नॉर्मली ये लोग कंसीव करते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। डॉक्टर साहब, ये PCOD किन चीजों से डेवलप हो जाती हैं? क्योंकि पहले वक्त में रेयर केसेस थे, पहले के वक्त में बहुत कम पाए जाते थे ये केसेस, मगर अब धीरे धीरे सुनने में आया है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स में जो है PCOD पाई जा रही हैं। किस चीज से डेवलप हो जाती है? ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स है। अगर आप वैसा वो देखोगे तो मेन देखा जाता है स्ट्रेस, क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे तो स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होती हैं, कॉलेज में जो पढ़ती हैं, उनमें पाया जाता है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, या हाई कैलोरिक
फूड्स जो आजकल हम लेते हैं, है ना, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, जंक फूड्स में क्या होता है, देयर इज हाई कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट लेवल बहुत ज्यादा है। तो देखा गया है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे जो गट फ्लोरा है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। देयर इज एन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, उस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से क्या होता है, हमारे जो बॉडी में जो एंड्रोजन लेवल होती है, हार्मोन लेवल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। देयर विच लीड्स टू, उससे क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, ओबेसिटी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर क्या हो जाता है, मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उस वजह से जो ओवुलेशन होती है, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है ओवरीज में होती है, वो इफेक्ट होती है। तो उस वजह से क्या हो जाती है, जो ओवरीज हमारी है सिस्टिक हो जाती है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है वो हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को भी फिर इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि ओवरीज पे ये इफेक्ट हो गया, ये इट लीड्स टू एन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो उस वजह से फिर ये बाकी फीचर्स आ जाते हैं, हम हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्ने हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है इन फीमेल्स में। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो इसमें पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर किसी फीमेल लड़ी में पीसीओडी पाए जाए, अगर उसमें पीसीओडी हो और उसको पता भी चले कि मुझे पीसीओडी है, तो क्या करना चाहिए उसको? इनिशियली में क्या करना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से थोड़ा सा निजात पाए, ताकि जाए थोड़ा रिलीफ मिल जाए इस बीमारी से? तो क्या करना चाहिए इस दौरान? देखिए, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, दो कैटेगरीज आते हैं। एक तो होगी अनमैरिड यंग फीमेल, दूसरी होगी मैरिड फीमेल। जो अनमैरिड यंग फीमेल्स होते हैं, हम पहले क्या देखते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, इसको क्लिनिकल फीचर्स क्या है। अगर एक्नी है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हिर्सुटुज्म में मतलब हेयर ग्रोथ है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो उसका साइकिल रेगुलर होने के लिए उसके लिए हम उसको मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। इन मेडिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड अवॉइड करना है, डेली एक्सरसाइज 30 मिनट्स वॉक मॉर्निंग इवनिंग कर सकती है, वेट रिड्यूस करने, अगर ओबेस है तो वेट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, और मेडिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा ग्रुप आ गया मैरिड। अगर मैरिड फीमेल होती है, इनमें भी पहले देखना है कि इसको फीचर्स क्या है। अगर इसको भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो हमें इसके साइकिल को रेगुलर करवाना है। इसमें भी जो हेल्दी लाइफस्टाइल वो इसको भी बोलना है, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड हाई कैलोरी डाइट। और हमें फिर देखना है कि अगर ये इसका तो दूसरा इशू इनफर्टिलिटी भी होगा, तो इनफर्टिलिटी के लिए भी हम इसको पहले देखेंगे जो साइकिल्स इसके हैं वो ओवुलेटरी है, एनओवुलेटरी है, ओवुलेशन होती है कि नहीं होती है, तो उसको हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी को पीसीओडी पाई जाए, क्या मेडिकेशन से उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? मेडिकेशन से इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बाकी जो एडवाइस करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, बाकी चीजें, तो वो सब, बाकी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी फीमेल, जो यंग फीमेल्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये। तो आप कंसल्ट करो डॉक्टर को। अगर आप में ये फीचर्स पाए जा रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर है, बाकी फीचर्स आ रहे हैं आप में, तो कंसल्ट करो डॉक्टर को। वो आपको एडवाइस करेगा, एक डाइट प्लान बताएगा आपको, बाकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वो बताएगा आपको। मेडिकेशन की जरूरत पड़ सकती है तो मेडिकेशन रखेगा आपको, तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। बाकी कोई टेंशन नहीं है भाई, पीसीओडी हो गया, अब इनफर्टिलिटी, अब शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने। थैंक यू उल्फत साहब, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपको बता दें ये डॉक्टर जमशीद साहब थे जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एसडीएच कुपवारा में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। और आपको बता दें आज हमने मौजू चुना था पीसीओडी, जो बहुत सारे ऐसी यंग लेडी हैं जिनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम पाई जा रही है, जिनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो आज हमने मुनासिब समझा कि आज हम पीसीओडी पर बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि पीसीओडी है क्या और किन चीजों से डेवलप हो जाती है और इसका उपाय, यानी कि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स में है पीसीओडी, लाइक किसी को टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं होते हैं, या किसी को एक्नीज यानी कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, या किसी को हेयर ग्रोथ जो है वो पाई जा सकती है और इन चीजों से जो है पता लगाया जा सकता है, या वो अल्ट्रासाउंड भी करे, अगर सही ढंग से अल्ट्रासाउंड उसका हुआ उससे भी पता चल सकता है कि इस यंग लेडी में, इस वुमन में पीसीओडी है। तो ये खुसूसी पेशकश थी, कश्मीर वायर के माध्यम से देख रहे थे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।